कल से हमारे दिमाग में बहुत अच्छा चल रहा है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, और देखी जाए तो सच में कितने निकम्मे भी। कल से दिमाग में आ रहा है हमको बहुत ज़्यादा, जैसे कि जगन्नाथ पुरी में से कहते हैं कि वहाँ पे एकादशी वाले दिन ही चावल बनते हैं। वैसे चावल वर्जित है एकादशी की, भगवान ने कितनी महिमा गाई है एकादशी की। पर एक जगह ऐसा कि ईश्वर थोड़ी सी गलती को बर्दाश्त नहीं करता, कभी देखी जाए तो आप पढ़े तो कभी, और खासकर ऐसे सबकी जितना जितना ऊंचाई पे जाओगे ना, जैसे जैसे चादर साफ होती जाती ना, एक एक दाग धब्बे इसमें दिखाई पड़ेंगे। काली है तो 4-10 चल जाएंगे बेशक से दाग धब्बे। अध्यात्म में तो एक एक चीज, एक एक अवगुण तुम्हारा दिखे और निकालो, है ना। और ये तुमको ही देखना है, खुद से सच्चे होके चलना है। तुमको लग रहा था कि जैसे कैसे जगन्नाथपुरी का कहते हैं भोग प्रसाद जब चढ़ लाता है ऐसे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं भी भोग ऐसे लेने जाऊं, प्रसाद ऐसे मिल पाऊं। तो आते आते कहते हैं कि वो प्रसाद जैसे पूरा हो गया, और कहानी तो कहती है कई जगह कि एक कुत्ता को थोड़ा सा खाना को प्रसाद मिल गया था, तो वो खा रहा था। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि सारा प्रसाद खत्म हो गया, फिनिश हो गया, और प्रसाद नहीं जैसे कि अब मुझे पाना है थोड़ा सा महाप्रसाद, ये कैसे पाऊं, तो सोचो कहते कुत्ते के साथ जैसे उन्होंने प्रसाद वो पा लिया। इतना मतलब उनको कुत्ता कुत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, है ना। भक्ति जब बहुत प्रगाढ़ हो जाती तो जो नामदेव की बात आती है ना। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जाना, बोला रूखी तो न खाओ स्वामी घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। ये बहुत पराकाष्ठा भक्ति जैसे अंदर में पहुंचती। तो अब वो जैसे ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा प्रसाद चखा, तो कहते एकादशी को हंसी आ गई। मतलब उन्होंने गिन की, इतना बड़ा ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, ये क्या कर रहे हैं। मतलब तभी सबको देखो बोलते हैं यहाँ आके ही तुमको ही समझ मिली होगी, चाहे कितने पाठ पूजा करना, चाहे कितने वेद शास्त्र पढ़ लेना, चाहे कितने मंदिर गुरुद्वारे चले जाना, जो छोटी छोटी समझ गुरु ने हम सबको यहाँ पे बैठ के दी ना, सच में नहीं थी। सुना था पर जीवन में उतरी नहीं थी। कि आज बेशक से बोल भी देते हो तुरंत तुमको गुरु का वचन याद आता होगा कि नहीं नहीं ठीक है, कोई कैसा भी हमें क्या लेना देना, कोई अच्छा बुरा तेरा की, जरूर जरूर वचन गुरु का याद आता होगा सबको। वो अलग बात है कि अप्लाई करो ना करो, वो अलग बात है, पर ये वचन गुरु का कान में गूंजता होगा अंदर। तो जैसे ही एकादशी को हंसी आई, मतलब उन्होंने हंसी उड़ाई, तो भगवान ने देख लिया उनका चेहरा, और कहते हैं इतना भगवान को क्रोध आया एकादशी के ऊपर कि आज तक भी एकादशी जगन्नाथ में उल्टी लटकी हुई है, आज तक की डेट में भी कहते एकादशी को वहां पे उल्टा लटका दिया गया कि तुमने हंसी ऐसे मतलब क्यों उड़ाई। कोई मेरे ऐसे भूख का सम्मान कर रहा पा रहा था, तो क्यों उस दिन से कहते, उसी दिन से वो चावल कहते, और जगह हर जगह वर्जित है बेशक से एकादशी पे चावल, भगवान खास बोले चावल बनाओ चलो, महाप्रसाद होता चावल का उस दिन खास बनता। तो हम सोच रहे थे कि सच में आज देखो तो हम सब ने तो कितनी गलतियां करी है, सालों साल सत्संग में बैठने के बाद भी ना, कितने पाप कमाए, कितने पाप जाते, कितनी गलतियां हो जाती, और फिर भी गुरु इतना बख्शणहार है कि भूल के सब कुछ हमको ऐसे बिठा रहा है। पर मत भूल जाना
गुरु तुम्हें बख्श देगा पर निराकार नहीं छोड़ेगा। कोई भी गलती तुमने, कोई भी पाप यहाँ बैठ के किया अगर, तो ऊपर जाके बहुत सजा है। ऊपर उल्टा लटका के तुम्हारे नीचे वो कहते हैं अग्नि जला दी जाएगी, और वहां पे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ तो गुरु फिर भी तुम्हें बार बार समझाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर चलना संसार में। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए बहुत संतों ने, शास्त्रों ने सत्संग की महिमा क्यों गाई है? इसी वजह से गाई है कि यहाँ बैठ के तो तुम्हें सावधानी आएगी ना, घर बैठ के कुछ भी करने से नहीं आएगा। सत्संगत की क्यों महिमा गाई है? सत्संग की क्यों महिमा गाई है? यहाँ बैठ के तुम्हारी परतें खुलती है, यहाँ बैठ के तुमको विवेक जगाता अंदर में गुरु कैसे, यहाँ बैठ के तुमको अच्छा बुरा का ज्ञान हो पाता है। बाकी बहुत जगह हमने ज्ञान सुन भी लिया, इधर से उधर से उधर से सारे शास्त्र पढ़ भी लिए, अब तो हमको सच में ऐसा लगता है हमको कितना कर भी लोगे, कितना याद कर पाओगे, कितना याद रहता है। कई लोगों को कहते हैं हमने इतना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये सुनते वो सुनते, अच्छा चलो बैठ के सुनाओ, क्या सुना? वो नहीं सुना पाता, वो नहीं आता। जब बैठेंगे तो संसार की कचरे पंथी की बात है, कभी देखना किसी को। और यहाँ गुरु ने हमको ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। जब बैठो तो जीवन ऐसा तुम्हारा चमके, है ना, तुम्हारे जीवन में ऐसे कर्म हो जो भगवान को पसंद हो, है ना। ईश्वर अंदर से देखता है, दुनिया वाले बाहर से देखते हैं। दुनिया को तुम बाहर की हरकतों से रिझा सकते हो बेशक से, और भगवान तुम्हारी अंदर की पवित्रता से रिझता है। होली का प्रतीक ही यही है। कितने पहले इसे जलाया जाता है अग्नि को ना, से कैसे उसमें सारा कचरा से डाला जाता है। तो अग्नि माना पवित्रता का प्रतीक है। सत्संग रूपी यज्ञ में, अग्नि में सारे विकार अपने कोशिश करके ऐसे सुहा करो। कचरा पचरा जो भी है अंदर में है सब सुहा करो, गुरु ने सब भस्म करो, कोशिश करो। जैसे काम 24 घंटे ये होना चाहिए। क्या क्या चल रहा अंदर में, क्या ख्याल चल रहा है, एक एक सेकंड में देखो पता नहीं मन कहाँ से ऊपर से नीचे धकेल देता है, एक एक सेकंड। तुमको कल से बहुत अंदर में गूंज रहा था ये सब, जैसे ना कि भगवान सच में, मतलब एकादशी की जरा सी गलती पे तुमने आज तक भी उल्टा लटका रखा हमको। हम लोग तो, हमको तो कितना बख्श के बैठे, कितने पाप करते हैं, कितने लोगों को ऐसे बोलते, कितने लोगों को ऐसे देख लेते, कितने लोगों की हंसी उड़ा देते हैं। कहते ना, न मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कब कहां पर क्या हाल हो तुम्हारा। और ईश्वर ने खुद ऐसे करके दिखाया। एक भगवान ही है जिसको क्या ही उसके प्यार की महिमा गाए। मनुष्य अगर अपने पाप कर्मों की परमात्मा का सजा देने पे आ जाए ना पूरी तरह से, तो श्वास ना ले पाए शायद, पर वो छोड़ देता है कि जाओ मरो जाके, तुम्हारी नरक बना दी है ना, जाओ ऊपर जाके ये चलता रहेगा। बता दिया मैंने, राह मुक्ति की अर्जुन बताई मैंने, राह टेढ़ी पे जाए तो मैं क्या करूं, वो छोड़ देता है बोल के तुम्हें। तो अंदर में सच में कल से इतना लग रहा था कि हम सब तो अभी देखो तो रोम रोम में कचरा भरा पड़ा है, मैं मेरा धसा पड़ा है। कितने कर्म बना लेते हैं, कितने अच्छे बुरे के गुणगान गा लेते हैं। होली का त्योहार आने का मतलब है जैसे सब एक ही रंग में है ना, सब एक ही रंग में, सबको श्याम रंग रंगा, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे कोई भी रिश्ता है, चाहे जो भी है, सब के कलर। होली को देखा करो, कभी पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन किसका है, कौन आया। सब एक ही रंग में रंगते, सबके चेहरे पे एक ही कलर लगा के और चलो जी रंग। तो गुरु भी कहते हैं अगर भक्ति का रंग तुम्हारे अंदर होगा, चढ़ा होगा, तो तुम्हें सब एक ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, सब जगह एक ही ईश्वर दिखाई पड़ेगा, ज्योति रूप में, शक्ति रूप में। और ये हम सब नहीं कर पाते अभी कि ज्योति क्या है और शरीर क्या अंदर में ना। हम कभी कभी शरीर को ही कुछ ना कुछ देख के और कर्म बना लेते हैं। गुरु आके रोज 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 अलग अलग करते हैं। ये शरीर है, ये परमात्मा, ये आत्मा है, ये
ये तन है, ये मन है, ये जीवात्मा है, ये आत्मा है, अलग करते। देखो यहाँ बैठ के वो कुछ नहीं करा रहा गुरु, अभी कितना अच्छा लग रहा। हर घर में इतनी इतनी हालातें हैं, हमको पता है सबका, पर बहुत गुरु के शुक्राने निकलते इस बात के लिए कि सच में हमने कैसा सतगुरु पाया, कितना गजब का अनुभव है। चाहे हम भले चाहे कहीं पर भी गए, आज ऐसा नहीं कि पहले मंदिर नहीं गए, कि तीर्थ नहीं गए, कि गुरुद्वारे नहीं गए, कि पाठ पूजा तुमने नहीं की, पहले बहुत इतनी शक्ति तो नहीं आई होगी। और आज कुछ भी हो रहा है, 4 दिन सत्संग में कोई आके बैठ जाता, हमने देखा निहाल हो जाता, परमात्मा की कृपा का अब एहसास कर पाता है, अपने इष्ट को मान पाता तरीके से, अब उसको समझ पाता। देखी जाए तो कितनी बड़ी कृपा है। आज हम भगवान के शुक्राने गा पाते हैं बैठ के, और फिर चमत्कार देखते हैं जब अंदर में कोई शिकायत नहीं होती ना, क्योंकि कितना अच्छा कि दिवाली पे कोई पैसा नहीं था, पूजन भी कर ले, ऐसी भी हालत आ जाती, और मन शांत रहा, अगर सत्संग नहीं छोड़ा अपने पे, शुक्राने नहीं छोड़े, नहीं भूले, तब भगवान फिर ऐसे भी चमत्कार, ऐसे भी लीला दिखा देता कि काम कोई भी नहीं रुका, कैसे भगवान चुपके से रख देते। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए गुरु कहता सर मैं परमात्मा का दर्शन करो और अंदर में एक शक्ति पर नजर डाल के ईश्वर के हो जाओ, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हो, वो तुम्हारी चिंता ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सबको बोलते हैं उसके रंग में रंगो और वो तुम्हें प्यार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी भक्ति में डूब जाओ, रम जाओ, वो तुम्हारी संवार ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं भी दुख लग रहा है, कहीं भी हालात में बातें लग रही है, अगर कुछ भी दिख रहा है, भक्ति में बहुत कमी है, ज्ञान में बहुत कमी है। गुरु की कृपा जैसे अंदर में तुमने अंदर से महसूस नहीं कर पा रहे हो, अपनी कृपा नहीं कर पा रहे हो। कहते 3 कृपा जैसे भगवान करके बैठते हैं, 3 कृपाएं ऐसे बहुत जरूरी होती है, और 1 कृपा तुम्हारे ऊपर, 2 कृपाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं, 2 कृपाएं तो तुम्हारे ऊपर बरस रही है, देखी जाए तो। आज जितना ज्ञान हम सब यहाँ बैठ के सुनते ना, कोई संत हमने देखा नहीं सुना पाता। जितनी मेहनत हम सब यहाँ पे बैठ के देखो, सब हाल हवाल अपना पूछना बताना, सारी कितना हमने देखा, क्या क्या के महिमा है, जितनी सरलता से यहाँ हमको मिल रहा ना सुनने, नहीं इतने कहीं नजदीकियां, और नजदीकियां है भी तो सिर्फ फिर वो संसार में जाने का, वो जो साथ में रहते ना, फिर वो उधर उधर कहीं भी नहीं आएंगे, उनको नजदीकी मिलती खाली। हम लोग तो गृहस्थी में रह के देखी जाए तो कितनी बड़ी बात है, कैसे इतना ऊंचा ज्ञान जो कैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, कैसे राजा जनक ने अष्टावक्र से लिया, वही अध्यात्म का ज्ञान, आत्मज्ञान रोज गुरु हम सबको गृहस्थ में बैठ के दे रहा है, इतनी सरलता से उपराम कर रहा, कैसे हमको हमारे पापों से, हमारे देहाध्यास से रंग रहा, अपने रंग में हमको रंगना चाह रहा है, दुखों से छुड़ाना चाह रहा, बचाना चाह रहा। कितनी बड़ी कृपा है। बोले एक कृपा हो गई, भगवान ने मनुष्य जीवन तुम्हें दे दिया, बहुत बड़ी कृपा है, याद रखना। जो और तुम संसार के टके पैसे वाली कृपा मांगते हो ना, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, घर में ये हो जाए, फलाना ठीक हो जाए, फलाना, कैसी कृपा मांगते हो? ये टके पैसे वाली कृपा है। सबसे ऊंची कृपा तुम पाके बैठे ही बैठो कि मनुष्य जीवन तुम्हें मिल गया, सबसे बड़ी कृपा है परमात्मा की। दूसरी कृपा कि सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया, अनुभव का ज्ञान तुम्हें मिल गया, तुम्हारी भाषा में तुमको ज्ञान मिल गया, तुम जहां खड़े हो वहां खड़े हो के तुमको ज्ञान मिल गया। कितनी बड़ी कृपा है। अभी कितना अच्छा लग रहा था कि आज थोड़ा सा ही खाली जैसे याद करते गुरु के प्यार को, हम सबके ऊपर बरस जाता गुरु का प्यार। कभी अलग महसूस नहीं किया, आज भी हुए नहीं, आज भी उनके प्यार में पलना सब। दूसरी कृपा गुरु का ज्ञान मिल गया, प्यार मिल गया, समझ मिल गई, दूसरी कृपा बरस गई। अब तीसरी कृपा तो हमको अपने ऊपर करनी है ना भाई, कि उन दोनों कृपाओं को संभाल पाओ तुम।
लिया हुआ गुरु से तुम अंदर में धारण कर पाओ, उसकी वैल्यू समझ पाओ, उसकी कदर कर पाओ। ये तीसरी कृपा तो तुम्हें अपने ऊपर करनी है ना, कि जो ज्ञान सुना है गुरु के प्यार में, जो हमारे अंदर गुरु ज्ञान डाल रहा है, क्या वो हमारे जीवन में ऐसे उतर रहा है? क्या हम एक साइड होके चल रहे हैं? क्या हमारे अंदर समर्पण भाव आया, भक्ति आई, जागृति आई? ये अपने से पूछना तुमको। सबके अंदर जागती ज्योति का दर्शन हुआ, परमात्मा का दीदार हुआ, या अभी कर्मों पे पड़े हुए? ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये ऐसा। अगर कहीं पर भी नजर जाती है ना तुम्हारी, भगवान ने गीता में बोला है कि जो जिन भक्तों के अंदर, जिन लोगों के अंदर मेरी भक्ति नहीं है, मेरा दिव्य दर्शन देखने की ताकत नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए हम सबको बार बार अलर्ट करते रहते हैं, भैया यहाँ से प्रकृति तुमको हटा देगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं किसी को भगाते हैं, पर तुम्हारे कर्म ही, तुम्हारी अशुद्धता ही, तुम्हारी अपवित्रता ही तुमको यहाँ से लेके जा सकती है। थोड़ा सा भी ख्याल इधर उधर चला तो यहाँ से हटा देगी प्रकृति तुमको। क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? हार फूल माला लड्डू तो रहे, क्या पसंद है ईश्वर को? सबको पता होना चाहिए अब तो। क्या पसंद है ईश्वर? पवित्रता, सरलता, सच्चाई, ईमानदारी, सहनशीलता, धीरजता, नम्रता, ये पसंद है परमात्मा। अंदर का जला हुआ दीपक ज्ञान का, ये है अगर तो तुम बहुत कृपा के पात्र हो उसके। तो रोज अपने अंदर और कोशिश करके देखते चलना, भगवान बस जो तुझे अब पसंद हो मेरे जीवन से वो हो, जो तुझे पसंद हो। तुम्हारे लिए एक कौन है वो? ये अपने अंदर बैठ के सुना करो, सोचा करो, कौन है वो एक जो, जिसके लिए तुम पूरा सब कुछ संसार एक तरफ हो जाए, वो एक तरफ है। ऐसे कौन है? हमको तो सच में गुरु जी का ऐसे अच्छा लगता है। कितना ऊंचा आदर्श है उनका, मीना मम्मी का कितना ऊंचा आदर्श है। ये गीता भगवान को सुना तो फिर सुना, दोबारा दूसरा मन नहीं चलाया। ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कहीं नहीं देखा उन्होंने। कुछ भी नहीं देखा। चाहे गीता भगवान के पास 4 लोग आ रहे थे, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे बाहर से, इतना दिव्य दृष्टि उनके अंदर कैसे गुरु की कृपा हुई, और उन्होंने वो कृपा हासिल करके अपने ऊपर बरकरार रखी। नहीं तो एक एक कदम पे कितने कर्म दिख जाते हैं साकार के। तो आज कृष्ण की होली अमर हो गई, आज वृंदावन की होली अमर हो गई। कब? जब लास्ट तक भी कृष्ण को भगवान करके ही गोपियों ने जाना था। बेशक से बाहर से कुछ भी करती थी वो, है ना, प्रेम में कुछ भी हो रहा है, पर अंदर से उनका बहुत दिव्य भाव था, जो महाराष्ट्र भगवान ने परीक्षा ली थी उनकी, जाना था। कितना दिव्य भाव था कि आधी रात पे जो गोपियां गई हैं मिलने उनसे महाराज के लिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने अपने घर की मर्यादा तोड़ के तुम हम सब हमारे पास आए, पराये पुरुष के पास आए। कितनी बड़ी गलती की तुमने, जाओ वापस। और भगवान परीक्षा ले रहे हैं। देखो अब बाहर से कोई क्या बोल रहा है, हम सबको बोलते हैं, हमेशा हाथ जोड़ के सबको बोलते हैं। तुम बाहर से हमको क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। तुम अंदर से क्या बोल रहे हो, अंदर से क्या जान रहे हो, इसका फर्क बहुत पड़ता है। ईश्वर तुमको अंदर से आके उसका हिसाब किताब करेगा। बाहर से कुछ भी कोई बोल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपियां बाहर से कन्हैया को गाली भी दे रही हैं, नाच भी नचवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर अंदर से भाव कौन सा था उनका? कितना गजब का भाव। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि वाकई तुम मेरे महाराज के लायक हो, मेरे साथ बैठने के लायक हो, मेरे साथ रहने के लायक हो। भगवान ने फिर परीक्षा ली, बोले वापस जाओ। कैसे चले जाए वापस?
बोले मर्यादा तोड़ के आई हो, घर परिवार पर छोड़ के आई हो, क्या कर रही हो? अब होली तो हम सब रोज मनाते हैं, हर रोज हर साल होली मनाते हैं, पर क्या गोपियों की तरह हम होली है भगवान की? कैसे भगवान की होली थी गोपियां, अमर हो गई होली वृंदावन की। भगवान पूछ रहे हैं क्यों आ गई? चले जाओ, अभी भी चले जाओ, अच्छी बात नहीं है। घर से निकलना स्त्रियों का अच्छा नहीं है। रात को आधी रात पे तुम आए हो, पराए पुरुष को साथ आए हो, मेरे में अकेला जैसे पुरुष मन कैसे मेल जैसे ना मर्यादा है ये, उल्लंघन कर रही हो तुम, वापस जाओ, पतियों के साथ जाओ। क्या गजब का जवाब था गोपियों का। अब ये अंदर का भाव हम लोगों ने कितनी बार भागवत सुनी है, क्या हमारा भाव ऐसा है भगवान के लिए? हमारी एकनिष्ठ भक्ति ऐसी है कि वो बाहर से कुछ भी कर रहा है, हमारे अंदर वो दिव्यता है भाव में, नहीं हो पाती है। अब गोपियां जवाब दे रही उनका, कितना बढ़िया जवाब दे रही उनको कि किसी का पति चला गया परदेश में, वो फोटो रख के पूजा कर रही है और पति आके दरवाजा खोल रहा है, खटखटा रहा है। तो आप बताओ कन्हैया कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए? फोटो की ही पूजा करे या वो जो आ गया दरवाजे पे पति पुकार रहा है उसको जाके सम्मानित करे? तो भगवान कह रहे हैं कि पूछने की बात है, बताओ जरा, क्योंकि पूछने की बात है। फटाफट जाए, जाके दरवाजा खोले, उसको सम्मानित करे। गोपियों का जवाब सुन के, बात सुन के, कृष्ण का जवाब सुन के गोपियां हंसने लगी। अरे बोले हम वही तो कर रही हैं, मतलब बोले वो सब जो है ना घर पे, वो कौन है? वो तुम्हारी फोटो है प्रभु, वो तुम्हारी तस्वीर है, वो तुम्हारी छाया है, पर तुम तो साक्षात नारायण हो, साक्षात परमात्मा, तुम्ही तो मेरे सर्वस्व हो, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? हम सब खाली मुंह से बोलते हैं, झूठे है ना, हकीकत में देखी जाए तो बहुत झूठ बोलते हैं, अंदर पता नहीं किस किस के ख्याल चलते रहते हैं। भगवान ने ऐसी परीक्षा है। जब ये भगवान का भाव देखा, गोपियों का जवाब सुना, बोले अब सही है, ठीक है। तो ईश्वर जो तुम्हारे मुंह का बोला हुआ नहीं समझता, तुम बाहर से क्या करो तभी सबको बोलते हैं, तुम बाहर से हार फूल चढ़ाओ, माला गाओ, फिल्म गाओ, जो भी करो खूब जी भर के, अंदर किस किस के बने हो भाई? अंदर किस किस को उठा के बैठा के रखा तुमने? अंदर से किस किस को देख रहे हो, क्या करके देख रहे हो? परमात्मा की नजर तुम्हारे अंदर पर है, जरा ध्यान से। गुरु ने कहा संसार में चलना, झूठे लोग तुमको ही पसंद नहीं है, भगवान को कैसे पसंद आएंगे? आज कोई व्यक्ति कुछ कहे, कोई व्यक्ति कल कुछ कहे, तुम उस पर विश्वास करोगे? भगवान विश्वास तुम पे कैसे करे? तुम्हारी नजर कभी इधर है कभी उधर है, ईश्वर पे कैसे विश्वास करेगा? कभी माया में दौड़ रहा है, कभी ये मांग रहा, कभी वो मांग रहा, कभी घर संभाल दो, कभी फलाना संभाल दो, कभी दिखाना। तो भगवान का चाहिए तो गोपियों को भगवान देखा तो उन्होंने दिव्य भाव में दर्शन किया था, साक्षात कृष्ण नारायण का, महाराज का सुख दे डाला। होली माना ही होली थी गोपियां कृष्ण की, शुरू हो गई होली। हर साल होली मनाते हो, अब तो कितना और गंद होता जा रहा है त्योहारों का। तो देखो रंजिश निकालते लोग, हमने देखा, दुश्मनी निकालते, कहाँ किसको किसका प्यार कहाँ रह गया। कितने टोने टोट के तो सारे होली वाले दिन ही हमने देखा, और अपने अपने वाले ही करते हैं। कईयों को हमने देखा ऐसे, माना कि होता कुछ नहीं, गुरु की नजर में कुछ नहीं है, ये सारा उल्टे चला जाता है। जो भी भगवान हमेशा बोलते थे गुरु जी की, कोई भी गड्ढा खोदेगा किसी के लिए तो भैया उस गड्ढे पे पहले वो खुद नीचे जाएगा ना। गड्ढा खोदने के जितना ज्यादा गड्ढा गहरा खोदेगा उतना ज्यादा खुद उसको पहले गिरना पड़ेगा, दूसरा तो बाद में गिरेगा आके, वो तो खुद ही पहले गिरा पड़ा गड्ढे में। तो कोई भी किसी के लिए गलत अगर भाव रखता है, कुछ भी करता है, तो गुरु ने कहा ये सब उसी के ऊपर जाएगा, तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं होने वाला। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। और बाकी गुरु ने कह दिया जो होना है
उसे कोई नहीं टाल सकता। सब निश्चित बना पड़ा, सब खेल बना पड़ा। कितना कैसे गुरु हमको हमारी प्रारब्ध पर, हमारी किस्मत पर विश्वास दिला के चिंता रहित करके बिठा देता संसार में। तो हमेशा अंदर से पूछते चलना कि वाकई हम भगवान के हैं, क्या हम भगवान के हो लिए? ठीक है, रोज अपने से पूछना। ख्याल चलते हैं किसी के भी, अगर चिंता होती है अगर किसी की, रोज अपने से पूछना अभी भगवान के नहीं हो पाए, क्यों? कब होंगे? कब सुमरोगे राम? है ना? कब भगवान को बनाओ? कल भी ऐसे कोई क्या मतलब? ये इतना क्षणिक जीवन है ये। खाते खाते कोई जा रहा है, नाचते नाचते जा रहा है, चलते चलते जा रहा है, चढ़ते चढ़ते जा रहा है सीढ़ियों पे, सोते सोते जा रहा है। एक बच्चा ये 10th का पेपर दिया, उसने पूरा पेपर शीट दी टीचर को और बस बेहोश हो गया। पता चला कि डॉक्टर के पास ले जाते तो अटैक। क्या है ये है जीवन। और चिंता किस किसी करते हो? कभी बैठ के विचारा अपने आप में। हमेशा हमेशा हर घड़ी भगवान मैं तेरी हो जाऊं, बस मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ये गुरु मैं तेरी हो जाऊं सिर्फ, जैसे तू चलाए, जो तू कराए, जहां तू रहा है ना, जहां तू ले जाए, ऐसे अंदर में भाव रख के, विश्वास रख के जब हम चलते हैं तो वो जीवन सितारे बन के चमकते हमने देखा है ना, दर्शनीय बन जाते हैं। ठीक है, तो गुरु सच्ची होली हम सबको, सच में देखी जाए तो सच्ची होली गुरु हमको सिखाता कैसे खेलनी है ना, त्योहार कैसे मनाने। बहुत भाग्यशाली हम सब, किस किस के बने हुए थे और गुरु किसका बनाना चाहते हैं। और जितना इतना परमात्मा की तरफ दौड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उतना उतना हम रंग में रंगते जाते हैं, उमंगों में झूमते जाते हैं, खुशियों में खेलते जाते हैं, है ना। हर रोज होली मनाते जाते हैं। कुछ भी करके अपने से पूछना कि वाकई हम भगवान के हुए, हम गुरु के हुए। किसी एक को हमने चुना है सब, जैसे वो कहे, जो भी वो कहे, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी कहे, जहां बिठाए जहां रहे, जैसे चलाए, जितना दे दे, जो दे दे, सर माथे है हमको। अपने से पूछना। बहुत ज्यादा ज्ञान सुनने से हम सबको बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान सुनने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हमेशा गुरु जी बोलते थे, सुनने से मेरा काम ना चलता, पढ़ने से मेरा काम ना चलता। ओम ही ओम में गूथा लगा। तो मैं खुद को जानना पहले, तो मैं अपने मन को पकड़ के इसकी हटखेलियों को दूर करना है, मन को मधुसूदन में लगाना। ये बहुत बड़ा काम है और तुम इस काम को जितनी जल्दी कर लो, कहते हैं सालों तो क्या जीवन कम पड़ जाते हैं इस काम को करने में। इतना बड़ा गुरु ने हम सबको काम दिया, देखी जाए तो इतनी बड़ी कृपा है गुरु की। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि हमारा फालतू जाने का मन नहीं करता, फालतू ऐसे देखने का मन नहीं करता, फालतू घूमने का सुनने का मन नहीं करता। तो बहुत कृपा है कि गुरु ने तुमको कार्य में लगा दिया। इसका मतलब जिस बच्चे के पेपर होते ना, उनको फालतू बातें करना, कहीं जाना आना, कहीं अंदर का, घर की शादी तक में बच्चे नहीं जा पाते। जिनको पेपर चल रहा हो ना, जो बच्चे जितनी ज्यादा डिग्री ऊंची, उतनी ज्यादा संसार से परहेज है, उतनी ज्यादा परहेज है। ये अध्यात्म की डिग्री तो पूरी दुनिया की डिग्रियों से भारी है, ये बड़ी है। तो हमेशा परमात्मा के, गुरु के अपने अंदर से विचार करके चलना, भगवान सिर्फ और सिर्फ मैं तेरा हो जाऊंगा, है ना, तेरी रहूं, बाकी तू जाने तेरा काम। भगवान अभी कितना अच्छा बोल रहे थे कि कितना उसके पूरी रात जगा बेचारा कृष्ण, कन्हैया लाल पूरी रात जगते रहे, भीष्म प्रतिज्ञा जब की तो। अब हम सब पूरी रात जग के कुछ कर सकते थे? भगवान जग रहा तो बहुत कुछ कर लिया उसने। तुम्हारे जगने से क्या हुआ है? तुम्हारे जगने से तो अटैक पड़ रहा है तुम्हें, तुम्हारे जगने से डॉक्टर आ रहे हैं घर में, तुम्हारे जगने से तो इंजेक्शन लगा रहा है, तुम्हारे जगने से दवाइयाँ चल रही हैं, तुम्हारे जगने से तो ये हो रहा है। इससे ज्यादा तो हमने देखा नहीं कुछ हो सकता। भगवान जगह तुम्हारे लिए, ऐसी भक्ति तो करो, ऐसा चुनो तो।
अर्जुन ने अगर कृष्ण को चुना तो कृष्ण को चुना, फिर कृष्ण ने जो कहा फिर वो सुना, ये तो किया, जीत हासिल कर ली। अपने से पूछना हम किस किस को सुन रहे हैं। अभी घर वाले कुछ कह रहे हैं, फिर वो कुछ कह रहा है, फिर उनका भी सुन लिया, चार उनकी भी सुन ली, एक को सुनो, बैठ जाओ, ना पार हो जाओ तो क्या नाम से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता तुम्हारा, गारंटी इस बात की, बशर्ते तुम्हें अंदर से सच्चे होके चलना, इंगड़ी सिंगड़ी नहीं कि बाहर से तुम गुरु गुरु सौंप दिया हमने, गुरु गुरु मान लिया हमने, बाकी तो हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, गुरु तो देख ही नहीं रहा, गुरु तो सोच ही नहीं रहा, गुरु को चिंता ही नहीं हमारी, गुरु ने तो उसको आगे कर लिया, उसको पीछे कर दिया, ये ख्याल अगर है ना भगा देगा गुरु। नहीं लगता ऐसे लोगों को। कहता भगवान अब गर्दन उतार के बैठ गए हम तेरे लिए, जैसे तू चलाए, जो तू कराए, जहां तू रहाए, जैसे तू करे करवाए। उनको बहुत अच्छा लगता था भगवान का, ऐसे लगता है सौंप के गुरु को, और सब कितना निश्चिंत हो जाता, हो गए ना निश्चिंत, सब निश्चिंत हो गए, धीरे धीरे होते जा रहे। शुक्र है, अच्छी बात है। बस होली रोज अपने से पूछते चलना किस किसकी हूं मैं अभी। ठीक है, चलो।